सर आपका एक कमेंट फार्मा सेक्टर पे, आज मैनकाइंड फार्मा और बिंदु फार्मा डॉक्टर रेड्डी 2.25% से 3.5% ऊपर है। एल्केम ल्यूपिन, सूची बहुत लंबी है। ये थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच क्यों थी ट्रेडर्स की आज के सत्र में? जी हाँ, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर ऐसे दो इंडेक्स हैं जिसमें हमें पॉजिटिव टिक देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। हालांकि 13 ऑफ दिसंबर को हमें एक डिप दिखा था, बट वहां से भी हमें लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली थी। तो ओवरऑल स्टेचर इसने अपना मेंटेन रखा है। बट जो अपर साइड का जो मोमेंटम है, मुझे लगता है कि और आने वाले समय में बढ़ सकता है कि जब फार्मा इंडेक्स 20,620 के लेवल्स के ऊपर अगर एक डिसाइसिव क्लोज देता है। तो ओवरऑल आज के दिन हम अगर देख रहे हैं तो यही यही दो इंडेक्स हैं, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर, जहाँ पे हमें पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। बट जो फॉलो थ्रू बाइंग है वो एक्सपेक्टेड है 22,620 के ऊपर फार्मा इंडेक्स में। ओके, तो ऐसे में कोई आपकी पिक है फार्मा इंडेक्स से? आज वैसे मैंने बताया मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, इन स्टॉक्स पे इंटरेस्ट ज्यादा था ट्रेडर्स का, और बिंदु फार्मा भी 2.25% चढ़ा है। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले अरविंदो फार्मा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ हम देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1300। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे 1:1 का बन रहा है। 1200 का स्टॉप लॉस लेकर 1300 का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है, जो प्रेफरेबल पिक है, वो है सन फार्मा। बट ये एक ब्रेकआउट कॉल है, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी करंटली ये 1804 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट है, मतलब 10 से 15 दिनों का, वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ सकता है जब ये एक बार 1830 के लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा। वहां से फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट 1930 का है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर 1830 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 1770 के स्टॉप लॉस के साथ हम 1930 के एक्सपेक्टेड टारगेट हम वेट कर सकते हैं सन फार्मा में। अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मा सेक्टर, आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं जहां पर आपने क्लाइंट्स को पॉजिटिव साइड पे रिकमेंडेशन दे रखी है? देखिए, हमारे साइड से हमने टोरेंट फार्मा भी इनिशिएट किया है। ये 3,390 से लेकर 3,400 के जून के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। आरएसआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, स्टॉकेस्टिक में भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। फ्रेश बाइंग एक्सपेक्टेड नजर आ रही है 3,455 के आसपास। बट करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है, और यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉस ओवर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है 50 और 20 DMA का। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेड मोमेंटम अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम 3,290 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट फार्मा में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और वहां से फिर हम 3600 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोरेंट फार्मा में। अच्छा, आपकी भी पिक मतलब फार्मा सेक्टर से ही है? हाँ, और आज कोई का जो पिक है वो आज का? टोरेंट फार्मा है हमारी तरफ से, और मैं सन फार्मा पे भी नजर बना के रखा हूँ। अगर 1830 के ऊपर निकलता है तो वहां पे भी मैं बाइंग रेकमेंड करूंगा। अच्छा, कुछ बजिंग एक्शन जहां पर है सर, उन पे फटाफट से बात कर लेते हैं। बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में ही है। अच्छा, मिड कैप्स में भी फिर ना वो सबसे पहले तो आपको ही फार्मा वाले नजर आएंगे। तो उसमें कॉनकॉर्ड बायोटेक एक स्टॉक है। कॉनकॉर्ड बायोटेक एक बार देखेंगे ये वाला चार्ट, अभी आपको कैसा लग रहा है और क्या ये तेजी बढ़ सकती है? कॉनकॉर्ड बायोटेक, हाँ। जी हाँ, यहाँ पर 4 to 5 डेज के एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन यहाँ से एक पुल बैक मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2015 टू 2020 जोन, और वहीं पर ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 2030 का। और एक्सपेक्टेड अपसाइड का मूव जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 2220 तक का दिखाई दे रहा है। अगर वहां पे फिर से कंसोलिडेशन होता है 1-2 दिनों का, उसके बाद अगर वो ऊपर निकलता है तो फिर और अच्छे अपसाइड के मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है।